आज मैं आपको बगैर एसी, बगैर एयर कूलर के कमरा ठंडा करने का ऐसा खुफिया राज बताऊंगी जो आपने ना पहले कभी देखा होगा और ना ही कभी इसके बारे में सुना होगा, जिससे आपको माहाना बिजली का बिल भी आधे से कम आएगा। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं गर्मियों के हवाले से, आज वो सारी सॉल्व हो जाएंगी। इन टिप्स पर आपके बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं होंगे। ये सारे टिप्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ही पड़ेंगी। इन टिप्स से आपके घर से गर्मी मुकम्मल खत्म हो जाएगी। अब ना तो आपका आटा जल्दी खराब होगा और बर्फ भी फ्रिज में सिर्फ 5 मिनट में जम जाएगी। और अगर आपने पिकनिक में जाना हो, सारा दिन आपकी कोल्ड ड्रिंक्स भी गर्म नहीं होंगी और आपकी गर्म कोल्ड ड्रिंक्स मिनटों में ठंडी हो जाएंगी। ये सारी टिप्स आपको सिर्फ आज इस वीडियो में मिलेंगी। इसके अलावा भी आपको आज बहुत कुछ मिलेगा। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पहली टिप, बिना टाइम को जाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने अक्सर नोट किया होगा कि गर्मियों में अक्सर फ्रिज कूलिंग करना छोड़ देती है क्योंकि गर्मी होती ही बहुत है। आज मैं आपको ऐसी टिप बताऊंगी जिससे सिर्फ 5 मिनट में बर्फ जम जाएगी। लाइव रिजल्ट मैं आपको इसके दूंगी। तो इसके लिए आपने करना ये है कि आपने एक सॉस पैन में पानी डालकर इसको गैस स्टव पर रखकर नीम गरम कर लेना है। पानी आपने इतना गरम करना है कि इसमें 10 सेकंड तक फिंगर ठहर जाए। याद रहे कि आपने बहुत ज्यादा पानी को गर्म नहीं करना क्योंकि फिर इससे आपका फ्रीजर खराब भी हो सकता है। तो ये पानी नीम गरम हो गया है। अब हम इसको बॉल में डालेंगे। मैंने फिंगर डालकर इसको चेक भी किया है, ये पानी बिल्कुल ठीक है। अब आपने इस बॉल को फ्रिज में रखना है और फ्रिज के थर्मोस्टेट को आपने 7 पर रखना है। फिर आप देखना कि सिर्फ 5 मिनट में बगैर टेंशन के बर्फ बन जाएगी और आप देखकर हैरान हो जाएंगे। तो 5 मिनट के बाद मैं आपको इसके रिजल्ट चेक करवाती हूँ। तो हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। आप देखें कि अब ये बर्फ मुकम्मल बन चुकी है। तो है ना बेस्ट आइडिया बर्फ को 5 मिनट में बनाने का। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हमें कहीं पर पिकनिक में जाना हो तो अगर हम कोल्ड ड्रिंक को साथ लेकर जाएं तो ये फौरन से गर्म हो जाती हैं, लेकिन ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स को ही पीने में मजा आता है। आज मैं आपको एक ऐसा हल बताऊंगी जिससे आपकी कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल ठंडी रहेंगी और गर्म नहीं होंगी। तो इसके लिए आपने लेने हैं स्पंज। ये आपको जितने मिल जाएं खरीद लें। इनको आपने पानी से अच्छी तरह से गीला करके सारी रात के लिए फ्रिज में रखना है ताकि इनकी बर्फ बन जाए। मैं यहाँ पर सिर्फ 4 स्पंज का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये स्पंज वगैरह भी हमारे घर में मौजूद होते हैं, इनको आपको अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा। तो ये स्पंज गीले हो चुके हैं। अब हम इनको सारी रात के लिए फ्रीजर में रखेंगे ताकि इनकी बर्फ बन जाए। तो बर्फ बनाकर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें इन स्पंज में बर्फ बन गई है। अब आपने इनको पानी वाले कूलर में रखना है और साथ कोल्ड ड्रिंक्स को भी रखें। मैं सिर्फ आपको टिप बता रही हूँ कि किस तरह से आप पिकनिक में अपनी कोल्ड ड्रिंक्स को ठंडा रख सकते हैं। अगर आपने कहीं इनको लेकर जाना हो तो ज्यादा स्पंज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप जाएं और खूब एंजॉय करें। आपकी कोल्ड ड्रिंक्स सारा दिन ठंडी रहेंगी और गर्म नहीं होंगी। तो है ना बेस्ट आइडिया कोल्ड ड्रिंक को सारा दिन ठंडा रखने का। आप भी इसको ट्राई करके लाजमी देखिएगा। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम कोल्ड ड्रिंक मंगवाते हैं तो अक्सर ये गर्म होती हैं। अगर मेहमान आ जाएं या हमें कोल्ड ड्रिंक पीनी हो तो ये गर्म अच्छी नहीं लगती। आज मैं आपको इसका भी बेस्ट हल बताऊंगी जिससे अब आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक कपड़े का पीस। इसको आपने अच्छी तरह से गीला करके निचोड़ कर इसमें कोल्ड ड्रिंक को लपेट देना है। याद रहे कि ये कपड़ा सूती होना चाहिए। मैं यहाँ पर पुराने तकिए के कवर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी मौजूद हो उसका इस्तेमाल कर लें। फिर आपने इसको ऐसे ही फ्रिज में रख देना है। आप देखना कि जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक घंटों में ठंडी होती थी वहीं पर सिर्फ चंद मिनटों में ठंडी हो जाएगी। तो है ना कितना बेस्ट आइडिया कोल्ड ड्रिंक को मिनटों में ठंडा करने का। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जब हम गर्मी में आटा गूंथते हैं तो गर्मी से आटा बहुत जल्द खराब हो जाता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे आटा गूंदने के टिप्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके आपका आटा गर्मी में बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप जब आटा गूंदने लगे तो इस बात का आपने ध्यान लाजमी रखना है कि पानी फुल ठंडा हो। इस पानी में आपको बर्फ भी दिखाई दे रही होगी। इसके साथ आपने आटा गूंदना है। अगर आपके घर में बर्फ वगैरह नहीं है
तो आप ठंडे पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा आटा गूंद कर फ्रिज में रखती हैं तो एक बात को जहन में लाजमी रखा करें कि आपने आटे को फ्रीजर में रखना है और जितनी आपको जरूरत हो इतना अलग बाउल में डालकर फ्रिज में रखें। इस तरीके से बाकी सारा आपका आटा खराब होने से महफूज रहेगा। और जब इसमें बर्फ बन जाए तो इसको पिघलाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आपने अलग बाउल में फ्रिज में आटे को लाजमी रखना है। इस तरीके से भी आपका आटा बिल्कुल ताज़ा रहेगा। और फिर जिस भी बर्तन में आपने आटा डालकर रखना हो वो ज्यादा कोशिश करें कि एल्युमिनियम का लें, क्योंकि एल्युमिनियम का बर्तन बहुत जल्द ठंडा हो जाता है। अगर एल्युमिनियम का ना हो तो फिर आप स्टील के बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक वगैरह के बर्तनों को आपने गर्मियों में इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसमें आटा बहुत जल्द खराब हो जाता है। तो मैंने आटा गूंद लिया है। अब हम इसको एल्युमिनियम की छोटी सी देगची में डालेंगे। ये देगची मैंने सिर्फ आटे के लिए रखी हुई है। अब आपने इस आटे पर ऑयल की तय लाजमी लगानी है। इससे दो फायदे होंगे, एक आपका आटा खुश्क नहीं होगा और दूसरा ये खराब होने से महफूज रहेगा, क्योंकि ऑयल लगाने से आटे को खराब करने वाले बैक्टीरिया आटे के अंदर नहीं जा पाएंगे, जिससे आपका आटा लंबे अरसे तक खराब नहीं होगा। अब आपने इस आटे को ढांप कर फ्रिज में रखना है, फिर आपका आटा खराब होने से महफूज रहेगा। तो है ना बेस्ट आइडिया आटे को लंबे अरसे तक सेव रखने का। आप भी इसको लाजमी ट्राई करके देखिएगा। आज मैं आपको पुराने मटके में पानी ठंडा करने की टिप बताऊंगी, जिससे आपका पानी फ्रिज की तरह ठंडा रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने 1 टेबलस्पून नमक का स्कॉच ब्राइट पर डालकर मटके को बाहर से रब करना है। अक्सर जब हम मटके का ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसके पोर्स बंद हो जाते हैं। अगर आप बाहर से नमक के साथ मटके को रब करेंगे तो इसके बंद पोर्स खुल जाएंगे और ये पानी को ठंडा कर देगा। अब आपने करना ये है कि इस मटके में पानी डालकर इसके अंदर भी 1 टेबलस्पून नमक का इस्तेमाल करना है। नमक मटके को अंदर से भी मुकम्मल ठंडा कर देगा। मटके के अंदर आपने हाथ के साथ रब नहीं करना, बल्कि इसको पकड़कर अच्छी तरह से शेक करें। सिर्फ 1 मिनट के लिए नमक अंदर से मटके के पोर्स को खोल देगा, जिससे फिर आपके मटके का पानी बिल्कुल ठंडा रहेगा। अब आपने इसको टैप वाटर के साथ अच्छी तरह से अंदर और बाहर से वॉश करना है। तो मैं इसको वॉश करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये मटका ठंडे पानी के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि फ्रिज जैसा ठंडा पानी हम मटके में कैसे कर सकते हैं। गर्मियों में हम अक्सर एयर कूलर का इस्तेमाल करते हैं और कूलर के पैड्स भी चेंज करवाते हैं। पैड वही होते हैं जिसको हम खसें भी कहते हैं। कूलर की खस हम इसलिए चेंज करते हैं कि पानी खसों पर गिरता रहे, जिससे ये ठंडी रहें, और कूलर का पानी भी इन्हीं की वजह से ठंडा रहता है और फिर कूलर से ठंडी हवा आती है। इन्हीं पैड्स को हम मटके पर लगाएंगे। आपने इनको लगाने के लिए किसी भी धागे का इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पर नलकी के धागे का इस्तेमाल करूंगी। बस इसको रखकर इस पर धागा लपेटते जाएं। एक दफा अगर आपने इसके ऊपर इनको लगा लिया फिर आप बेफिक्र हो जाएं। आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छी तरह से मटके पर पैड को लगा लिया है। आपने इस पैड को भी गीला रखना है। इनकी वजह से ना आपको रेत की जरूरत पड़ेगी और ना ही बर्फ की। आपका पानी फ्रिज की तरह ठंडा रहेगा। तो मैंने इस मटके को पानी से भर लिया है। अब मैं 1 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी और फिर ग्लास में पानी डालकर आपको इसके रिजल्ट चेक करवाऊंगी। तो 1 घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमारा 1 घंटा हो चुका है। अब मैं आपके सामने मटके से पानी डालकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ग्लास से आपको लग रहा होगा कि पानी कितना ज्यादा ठंडा हो गया है। इस टिप से आप बगैर फ्रिज, बगैर बर्फ और बगैर बिजली को खर्च किए पानी ठंडा कर सकते हैं। गर्मियों में अक्सर हमारे बेडरूम बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, क्योंकि ये फर्नीचर से लदे होते हैं, मतलब फर्नीचर से भरे होते हैं। आज मैं आपको बेडरूम को ठंडा करने का ऐसा अनोखा तरीका बताऊंगी जो आज से पहले आप लोग नहीं जानते होंगे। इस तरीके से ना आपको एयर कूलर की जरूरत पड़ेगी और ना ही एसी की। आपका रूम बगैर एसी और बगैर एयर कूलर के एसी की तरह ठंडा हो जाएगा और इससे बिजली की भी बचत होगी। मतलब आप अगर छत वाला ही पंखा ऑन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने कमरे में एसी या फिर एयर कूलर चलाया हो। आज मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी रूम को ठंडा करने के, जिससे आपका रूम बिल्कुल ठंडा रहेगा। और अगर 2 घंटे भी बिजली ना आए तो भी आपका बेडरूम ठंडा ही रहेगा। तो इसके लिए एक तरीका ये है, जिसके लिए आपने लेनी है 2 इस तरह की जेल वाली कैन। ये आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से आसानी से मिल जाएंगी। इनसे आपका रूम बहुत ज्यादा ठंडा रहेगा।
चाहे वो जितना भी बड़ा क्यों ना हो। अगर आप ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन चीज है, क्योंकि धूप की तपश ज्यादातर ऊपर वाले पोर्शन पर पड़ती है। आप इस कैन को रात को भी अपने रूम में रख सकते हैं। बस आपने करना ये है कि दिन के वक्त आपने इनको अपने फ्रीजर में रखना है। ये जेल वाली कैन आपके रूम को 4 घंटों के लिए ठंडा रखेंगी। और अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं और अगर बिजली भी ना हो तो भी ये कैन आपके फ्रिज को गर्म नहीं होने देगी और फिर आपके खाने पीने की चीजें खराब भी नहीं होंगी। मैंने भी 2 कैन मंगवा कर रखी हुई हैं। मुझे इनसे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, तो मैंने सोचा कि ये टिप मैं आपके साथ भी शेयर कर लूं ताकि आप लोग भी इनसे फायदा उठा सकें। एक और खास बात इन कैन की ये है कि आपको अलग से इनको फ्रीज नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप रूम में इनको रखेंगे तो छत वाले पंखे की वजह से आपका रूम ठंडा हो जाएगा और आपको बिजली की भी बचत होगी। तो है ना बेस्ट आइडिया रूम को ठंडा करने का। और दूसरा आइडिया मेरा ये है कि गर्मी की वजह से रूम इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि जैसे हम अवन में बैठे हों, ऐसी गर्म हवा लगती है कि पूछे ही मत। इस टिप से आपके कमरे की हवा एसी की तरह ठंडी हो जाएगी। तो इसके लिए आपने लेनी है कोई सी भी बेडशीट या कोई भी बड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा। इसको आपने अच्छी तरह से गीला करके निचोड़ कर अपनी विंडोज या फिर सोफों पर डालना है। और फिर जब आप पंखे को ऑन करेंगे तो हैरत अंगेज रिजल्ट देखकर आप चौंक जाएंगे। ये मेरा आजमूदा तरीका भी है। कुछ लोग जेल वाली कैन को अफोर्ड नहीं कर सकते, वो मेरे इस टिप को एक दफा लाजमी ट्राई करके देखें। आपको 100% इसके रिजल्ट मिलेंगे। आप चादरों को गीला करके दरवाजों पर भी डाल सकते हैं। जहाँ पर भी स्पेस हो वहां पर आप इनको डाल सकते हैं। आप यकीन मानें कि बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे। अगर आप पर्दों को गीला करके डालना चाहें तो पर्दों को भी गीला करके डाल सकते हैं। तो मैंने जितनी भी आपको टिप्स बताई हैं 100% वर्क करती हैं। इन टिप्स को फॉलो करके आप भी गर्मी को एंजॉय कर सकते हैं और अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। तो है ना कितने जबरदस्त आइडियाज गर्मी को खत्म करने के। आपको मेरे ये सारे आइडियाज कैसे लगे मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। तो चले मिलते हैं अपनी कैसी ही और जबरदस्ती और आपके फायदे की वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।